धन्यवाद करते हैं आज के एक बार फिर उस सुंदर समय के लिए जो उसने आपको और हम सबको दिया है। बोले आमीन। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। अब एक बात को सोचना कि कितने लोग जो रास्तों पर निकलते हैं पर वापस घर नहीं पहुंचते, रात को सोते हैं, सुबह उठ नहीं पाते, पर आप भाग्यशाली लोग हैं कि आप हर दिन हंस पुष्ट और भले चंगे रहते हैं ताकि आप उसको धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। और यीशु मसीह की हालेलुया। पर आज हम सब कुछ पाते हुए भी, भले चंगे होते हुए भी हम लोग पीछे की लाइन में खड़ा होना पसंद करते हैं। ये मनुष्य की ना मेंटलिटी होगी, उसकी सोच हो गई। हालेलुया। पहले के टाइम में नालायक बच्चा बेंच के सबसे पीछे बैठता था, क्यों? क्योंकि उसको कुछ नहीं आता था। आज लायक भी क्यों? क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहता है। एक कुछ ना आए तब आप ठीक है, आप पीछे बैठ सकते हैं, पर अगर आपको सब कुछ आता और आप कुछ करना नहीं चाहते, ये आपके लिए बड़े कौन सी बात है? बड़ी खुशी की बात है। हालेलुया। अरे ये मुझे आता था, मैं इसे कर सकता था, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्यों? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आज लोग परमेश्वर के भवन में नहीं आते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपनी प्रॉब्लम्स बिगेस्ट लगती है, पर परमेश्वर उनको बड़ा नहीं लगता। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हम इसीलिए परमेश्वर के भवन में आते हैं। हम 250 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और रास्ते का मालूम नहीं होता हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें कुछ नहीं मालूम होता, पर हम लोग उस प्रॉब्लम को कभी बड़ा नहीं समझते जो आने वाली है या जो चल रही है। हम उसको बड़ा समझते हैं जो इन तमाम प्रॉब्लमों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग प्रॉब्लम्स को देखकर प्रार्थना में कमजोर हैं। आज लोग प्रॉब्लम्स को देखकर वचन पढ़ने में कमजोर हैं। आज लोग प्रॉब्लम्स को देखकर प्रार्थना करने में कमजोर हैं। आज लोग प्रॉब्लम्स को देखकर दशवांश बोने में कमजोर हैं। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता था कि यार अभी देखना क्रिसमस आएगा तो लोगों की भीड़ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बोना पड़ेगा और बोना नहीं चाहते, इसलिए अब लोग क्या करते हैं? आना। अब वो सीधा किस दिन आते हैं? 25 दिसंबर को। हम उनको बरसाती मेंढक बोलते हैं, और जब बरसात होते हो तभी निकलते हैं, उससे पहले क्यों? क्योंकि उनको लगता है अगर उधर जाएंगे तो राजू भाई पकड़ लेंगे और बोलेंगे तूने नहीं बोया तो इधर आ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पर मैं आपको एक बात बताऊं, जितने लोग बो रहे हैं ना, आज ये बात लिख कर ले जाना, और आप लोग जानते हैं और परमेश्वर इस बात का गवाह है कि आज तक मैंने जो बोला वो कभी टला नहीं। हालेलुया। वो 101% पूरा होकर रहता है। आज जो लोग बढ़ा रहे हैं ना हाथ, अपनी घटती में से, बढ़ती में से कोई भी बढ़ा सकता है, पर मेन मुद्दा मालूम किसमें होता है? जब आपके पास कुछ है ही नहीं, जब आपके पास कुछ है ही नहीं और आप बो रहे हैं, आप उधार मांग कर ला रहे हैं और बो रहे हैं। आपको दिल्ली के अंदर की एक मिनिस्ट्री के बारे में बताऊं, वो मिनिस्ट्री बहुत गरीब थी, समझ में नहीं आ रहा था लोगों को करना क्या है, कैसे अपनी मिनिस्ट्री को ग्रोथ में लाना है। स्टाफ के लोगों को नहीं मालूम कैसे मिनिस्ट्री को ग्रोथ में लाना है, मिनिस्ट्री कैसे हाईएस्ट होगी। और जब चर्च हाईएस्ट होगा, जब मिनिस्ट्री हाईएस्ट होगी, कलीसिया ऑटोमेटिकली हाईएस्ट हो जाएगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज मालूम प्रॉब्लम क्या है कि हम उठना चाहते हैं पर चर्च को उठाना नहीं चाहते, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसीलिए हम कभी उठ क्यों? क्योंकि हम अपनी जड़ को पानी नहीं दे रहे, हम अपनी जड़ को खाद नहीं दे रहे, और उम्मीद क्या रखते हैं कि हम बहुत सारा फल लेकर आएंगे। हाउ इज पॉसिबल? कैसे संभव होगा? आप कैसे उस फल को ला सकते हो? हाँ जी, ला सकते हो। हाँ जी, अगर आप पेड़ को पानी नहीं दे रहे हो, आप पेड़ को खाद नहीं दे रहे हो, और आप उम्मीद रख रहे हो कि आप बड़ा फल लेकर आओ,
ये संभव है? कभी भी नहीं हो सकता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। बाइबल में एक भविष्यद्वक्ता के विषय में, कलीसिया के विषय में नहीं, एक भविष्यद्वक्ता के विषय में पढ़े मेरे साथ। योना नबी की किताब 1 अध्याय 1 आयत से पढ़ना भैया। सुनना इस वचन को। आपके पास बाइबल, अपनी बाइबलों को निकालो। योना नबी की किताब, योना की किताब 1 अध्याय 1 आयत, पुराने नियम में पेज नंबर है 1075। यहोवा का यह वचन, हाँ, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। किसके पास? किसके पास? योना नबी के पास, योना भविष्यद्वक्ता के पास। कौन था योना? जो भविष्यवाणियां करता था। कौन था योना? जिसके बोलने से परमेश्वर काम करता था। कौन था योना? जो जहां खड़ा होता था वहां परमेश्वर भी अपनी उपस्थिति दिखाता था। अब परमेश्वर का वचन एक बार फिर योना नबी के पास पहुंचा। सुनना। हाँ, उठकर, हाँ, उस बड़े नगर, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। कौन से? नीनवे नगर को जा। आज चंडीगढ़ में, दिल्ली में बहुत मीटिंगें हो रही हैं। हाँ, अभी जनवरी के अंदर शाहबाद के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। एक पास्टर से कुछ जो मिलकर इस सेवकाई की मीटिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं परमेश्वर के बड़े कामों। हालेलुया। दिल्ली में 17 तारीख की, ये जो शुक्रवार आएगा, इसमें मीटिंग है दिल्ली के अंदर। हालेलुया। पर परमेश्वर ने मुझे क्या बोला? उठ, उस बड़े नगर रोहतक को जा। उसने मुझे बोला, हाँ उठ, हाँ उस बड़े नगर रोहतक में चला जा। मैं रोहतक में आ गया। आप समझ रहे हैं? आप सोचो, मैं चाहता तो चंडीगढ़ सबसे बेस्ट प्लेस है मिनिस्ट्री करने के लिए। हाँ या ना? हाँ जी, बहुत बेस्ट प्लेस है, बहुत आशीषित प्लेस है। जो हम लोग इधर फेस करते हैं ना, उधर सच में पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे ही हैं। इधर पढ़े लिखे लोग अनपढ़ हैं। फैक्ट इतना है। आप समझ रहे हैं इस बात को? उधर पढ़े लिखे सच में पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनको नॉलेज है, वो समझते हैं हर एक बात को। इधर पढ़ा लिखा महागवार होता है, फिर उसको नॉलेज ही नहीं है। उसकी डिग्री आप पूछो तो BA, MA, डबल MA, हाँ, और उसकी नॉलेज देखो तो 0% नॉलेज। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा कि यीशु मसीह ने भारत के लिए क्या किया? यीशु मसीह ने भारत के लिए क्या किया? मैंने बोला यीशु मसीह ने भारत को बाबा साहब दिया। कौन दिया? अब एक बात को समझना, इसको क्यों मैं ये बात बोलता हूं? क्योंकि जब बाबा साहब स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे, तो इंडिया ने तो उसको अपनाया नहीं। तो कहाँ गए? हाँ, कहाँ गए? कहाँ गए थे स्टडी करने? इंग्लैंड। अब इंग्लैंड बताओ कौन सा ऋषि मुनियों का देश है? हाँ, टोटल क्रिश्चियन। कौन सा देश? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन कंट्री, क्रिश्चियन लोग, याद रखना इस चीज को। क्रिश्चियन कंट्री, क्रिश्चियन लोग अहमियत देते हैं इंसान को, ना कि धर्म और जात को। पर भारत अहमियत देता है किसे? धर्म और जात को। पर क्रिश्चियन इस चीज को कोई अहमियत नहीं देता। क्रिश्चियन अहमियत देता है तू इंसान है और तू परमेश्वर का घर है, बस। हालेलुया। इसको समझ लेना। जब कोई तुम्हें पूछे कि यीशु मसीह ने भारत के लिए क्या किया, तो धड़ेले से बोलना बाबा साहब ने। और बाबा साहब ने क्या किया? उसने आपको राइट्स दिए, आपको अधिकार दिए। हाँ, अब ये अधिकार सारे इंडिया से तो नहीं आए। हाँ, ये आउट ऑफ कंट्री के राइट्स हैं। याद रखना इस चीज को। हालेलुया। और यीशु मसीह की समझ रहे हैं इस बात को? अब परमेश्वर ने योना को बोला उठ जा और नीनवे को जा। आज परमेश्वर आपको भी बोलता उठ और मेरे लिए ये काम कर। हाँ,
तू मेरे लिए, तू पड़ोसी के लिए प्रार्थना कर, तू बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर, उपवास कर। हाँ जी, तेरे पास कुछ नहीं है और जो कुछ है वो जाकर बो दे। हालेलुया। और हम लोग क्या करते हैं उस टाइम में? हाँ जी, परमेश्वर ने बोला उठ, क्या कर? प्रार्थना कर। हम लोग क्या करते हैं? कुछ सो जाते हैं तो कुछ टीवी देखते हैं तो कुछ मोबाइल देखते हैं और फिर एक रोना रोते हैं कि मेरे हालात ऐसे क्यों। ये सबसे बड़ा रोना है आज मसीह लोगों का। मेरा पति शराबी क्यों, मेरी पत्नी झगड़ालू क्यों, मेरे बच्चे कहने से बाहर क्यों, मेरे पास रोजगार क्यों नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको बोला कि प्रार्थना करो तब तू क्या कर रहा था? तू सो रहा था। जब परमेश्वर ने तुझे बोला कि उठ और उपवासों में चला जा तब तू क्या कर रहा था? तब तू रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। हाँ या ना? जब परमेश्वर ने बोला उठ, दशवांश जो तेरे पास है उसको बो दे, तब तू क्या कर रहा था? तब तो अपनी जेब को और जोर से दबा कर बैठा था कभी जेब से अपनी आप ना निकल जाए। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम सारी जिंदगी रोते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे चंगा नहीं किया, परमेश्वर ने मेरा फेवर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो परमेश्वर ने बोला वो आपने। सोचो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बोलता है ये 3 दिन की दवाई है, सुबह शाम दोपहर में आपने खानी है, और आप जाकर उसको क्या करो, टेबल पर रख दो और उसको देख रहे हो, आज भी ठीक नहीं हुआ। अगले दिन फिर आप उस दवाई को देख रहे हो, मैं आज भी ठीक नहीं हुआ। तीसरे दिन भी आप दवाई को देख रहे हो, मैं आज भी ठीक नहीं हुआ। और अब वापस रिटर्न डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को बोलते हो कि डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हुआ नहीं। अब डॉक्टर पूछता दवाई खाई थी, बोलोगे नहीं। हाँ, जब आप दवाई खाओगे नहीं तो कहां से चंगाई पाओगे? जब आप प्रार्थना करोगे नहीं तो कहां से आप सामर्थ पाओगे? हाँ, आपको मालूम है दबाव क्यों पड़ता है, दुष्ट आत्माएं क्यों हावी होती हैं? क्यों? क्योंकि प्रेयर लाइफ नहीं। हाँ, हम अन्य भाषा कब बोलते हैं? जब प्रार्थना करते रहो, आप तो 10 मिनट अन्य भाषा बोल दी मैंने। हाँ, आज मैंने 5 मिनट अन्य भाषा बोल दी, आज मैंने 15 मिनट अन्य भाषा बोल दी। टाइमिंग गिन रहे अन्य भाषा बोलने के लिए। और बाइबल बताती है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी आत्मा की उन्नति करता है। किसकी आत्मा की? किसकी आत्मा की? अब आपको आत्मा की उन्नति क्यों चाहिए? क्या कारण है? हाँ जी, क्यों चाहिए आपको आत्मा की उन्नति? हाँ, मालूम है क्यों चाहिए? क्योंकि परमेश्वर की आवाज ये शरीर कभी भी सुन नहीं सकता। तो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए किसकी जरूरत है? आत्मा। तो आत्मा अगर मुकम्मल नहीं होगा, आत्मा अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो वो परमेश्वर की आवाज को कभी भी सुनेगा? हाँ जी, योना ने सुनी आवाज। कई लोग सुनते हैं आवाज, योना ने आवाज सुनी और फिर क्या किया? कहां भागा? हाँ जी, परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला रोहतक जा। हाँ, और मैं बोलूं नहीं, चंडीगढ़ सबसे बेस्ट प्लेस है। उधर नॉलेज है, लोगों को बात करने का तरीका है। हालेलुया, बोली शक्ति की। समझ रहे हैं आप? हाँ, कितनों की बात समझ में आ रही है? बोले हमें को वेरी केयरफुल होकर। अगर आज आप परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं और सुनकर क्या कर रहे हैं, तो परमेश्वर भी आपकी प्रार्थना को सुनकर अनसुना ही करेगा।
ये उम्मीद मत रखना कि परमेश्वर, मैं तो विश्वास करता हूँ, मैं तो अपोस्टल प्रवीण सिंह मिनिस्ट्री में जाती हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप परमेश्वर के बोले अनुसार काम नहीं करते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और रोते रहो मैं बीमार हूँ, रोते रहो मैं परेशान हूँ, रोते रहो मैं दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि जो वर्ड आपको दिए जाते हैं आप उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। मैं एक बीमार को बोलता, बोल तू चंगा है, अरे बोलता है हाँ मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ, और वो चंगा होना शुरू हो जाता है। परमेश्वर अपना वर्क शुरू करता है। हाँ, और जब वो अपने घर जाता है तो घर जाकर वो क्या रट्टा लगाता है? फिर बोलता है मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। अब शैतान भी अपना काम। आपको देखना आप किसके अनुसार बात करते हो, परमेश्वर के अनुसार या शैतान के अनुसार? आप चंगाई के अनुसार बात करते हो या बीमारी के अनुसार? किसके अनुसार आप टॉक कर रहे हो? क्या शब्द आप यूज करते हो? इसलिए बाइबल बताती है तुम बोलने में धीमे हो जाओ। क्या हो जाओ? कम बोलना। एक आत्मिक जन की ना क्वालिटी होगी, वो बहुत कम बोलेगा, फालतू की बात नहीं करेगा, चुप रहेगा। हाँ, हालेलुया, समझ रहे हैं? शांत बैठा रहेगा, अपने आप में मगन रहेगा या परमेश्वर में मगन रहेगा। दो काम करता है। पर एक अनस्पिरिचुअल आदमी वो ज्यादा से ज्यादा बोलेगा, बेफालतू की बातें करेगा, जिनका कोई रास्ता ही नहीं है, उन बातों को यूज में लेकर आएगा। कई बार वो गलत वर्ड यूज करेगा और फिर बोलेगा ये कोई गलत वर्ड नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आज परमेश्वर आपसे बातें करता है, क्या आप परमेश्वर के बोले अनुसार काम करते हो? मेन कारण ये है। और जब हम परमेश्वर के बोले अनुसार काम ही नहीं कर रहे, फिर हम क्या उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें दे? हाँ, हमारे उपवासों का उत्तर हमें दे? कभी नहीं मिल सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने एक नबी को, एक भविष्यद्वक्ता को बोला था कि तुझे निनवे जाना है। कौन से देश? निनवे। पर वो कहाँ गया? जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर अनसुना करते हो तब बाइबल बताती है आप मुसीबतों को इनविटेशन दे रहे हो कि आ जाओ। हाँ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं इस बात को? आप मुसीबतों को क्या दे रहे हो? इनविटेशन, कम। हालेलुया। योना नबी ने परमेश्वर की आवाज को सुना और सुनकर इग्नोर कर दिया। आज आप भी वचन पढ़ते हो और पढ़कर इग्नोर करते हो, आप भी वचन सुनते हो और सुनकर इग्नोर करते हो। तब बाइबल बताती है जब योना ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर इग्नोर किया तब क्या हुआ? वो परीक्षा में पड़ गया। किसमें गया? किसमें? और हमें लगता है कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। मत्ती 6 अध्याय में प्रार्थना लिखी है, उसमें उस प्रार्थना के बीच में एक वर्ड है, हमें परीक्षा में ना ला परंतु मीन्स परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य परीक्षा में पड़े। हालेलुया। पर मनुष्य आप अभिलाषाओं में जाकर, जब वो अभिलाषी होता है, अभिलाषाओं में जाकर परीक्षाओं में पड़ जाता है, फंस जाता है। किसमें? अभिलाषाओं में। अब अभिलाषा, आप जो काम कर रहे हो और परमेश्वर बोलता है ये नहीं करना और आप कर रहे हो। मैंने बताया कि जब मनुष्य व्यभिचार करता है, क्या करता है? चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, जब वो व्यभिचार करता है तब बाइबल बताती है वो टुकड़े टुकड़े का मोहताज हो जाता है, मांगना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? उसको भीख मांगनी पड़ जाती है। क्यों?
क्योंकि जो पाप वो कर रहा है वो उसके ऊपर कर्स लेकर आ रहा है, वो उसके ऊपर क्या लेकर आ रहा है? श्राप लेकर आ रहा है, ताकि उसको भिखारी बना दे। पाप आपको अमीर नहीं बना सकता। पाप क्या नहीं कर सकता? अमीर नहीं बना सकता। पर पाप क्या कर सकता है? गरीब कर सकता है, भिखारी बना सकता है। हालेलुया। इस बात को समझ रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। पाप किसी को भी ऊपर नहीं ले जा सकता। पाप आपको नर्क लेकर जा सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कोई भी पापी मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब वो पाप चाहे बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, पाप होता है, उसका कोई मापदंड नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर से आशीष पाने का एक सिंपल सा तरीका है कि जैसा आपको परमेश्वर बोले, जैसा परमेश्वर आपको बुलाए, जैसा परमेश्वर आपको कहे, वैसा आप करना शुरू कर दो। बाइबल बताती है जब योना नबी परमेश्वर की आज्ञा से बाहर गया तब परीक्षाओं में पड़ गया। किसमें? बड़ी बड़ी परीक्षाएं उसके ऊपर आकर बैठ गई। और जब उसने पाप को छोड़ा, जब वो आज्ञा के अंदर आने लगा, तब परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर आ गया। क्या हुआ? क्यों? क्योंकि उसने अपने पापों को माना और छोड़ दिया, और परमेश्वर से एक पक्का कमिटमेंट किया, एक पक्का वायदा किया कि अब जो आप बोलेंगे वो मैं करता जाऊंगा परमेश्वर। और उसके बाद बाइबल बताती है वही योना दोबारा नेनवे गया, और जब वो नेनवे गया और उसने प्रचार किया, हे नेनवे अपने मन को फिरा, क्योंकि परमेश्वर तुझे ठीक 40 दिन के अंदर पलट कर रख देगा। हाँ, तब बाइबल बताते उस प्रचार की सामर्थ्य ने लोगों के जीवनों में काम करना। हाँ, कौन सी सामर्थ्य ने? प्रचार की सामर्थ्य। परमेश्वर ने आपको किस लिए भेजा? सुसमाचार प्रचार करने के लिए। आमीन, हालेलुया। पर वो सुसमाचार प्रचार तब काम करेगा जब आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहे हो। अगर आप नहीं चल रहे, फिर आप उम्मीद लगाओ कि मेरे द्वारा बड़े काम होंगे, तो वो कभी नहीं होंगे। वो सिर्फ उम्मीद है। आप बातें बहुत कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 20 आयत बताता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, वरन सामर्थ्य में है। आमीन। किसमें है? और आज सामर्थ्य इसीलिए काम नहीं करता क्योंकि परमेश्वर आपको बोलता है नेनवे जाओ, और हम लोग कहां जाते हैं? हम तर्शीश की ओर भागते हैं। परमेश्वर आपको बोलता है कि घुटनों पर बैठ जाओ, और हम लेट कर टीवी देखते हैं। परमेश्वर हमें बोलता है उपवास में चले जाओ, और हम 3 टाइम दबाकर खाना खाते हैं। हाँ? और फिर एलिगेशन, दोष किस पर लगाते हैं? परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है, मेरे पड़ोसी की सुन लेता है, हाँ, मेरे भाई की सुन लेता है, मेरी क्यों नहीं सुनता? मैं छोड़ दूंगा प्रभु तुझे। हाँ, प्रभु भी बोलता है जल्दी कर, क्योंकि मैं भी तेरे साथ बहुत दुखी हूं। क्यों? क्योंकि जैसा मैं तुझे बोलता हूं वैसा तू करता नहीं है। और फिर तू दोष किस पर लगाता है? परमेश्वर पर। मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी कि दोष लगाना बंद कर दो। पास्टर मेरे घर नहीं आता, अब मैं दूसरा पास्टर ढूंढ लूंगा। यू कैन गो, जल्दी जाओ। हाँ, जल्दी जाओ, जल्दी ढूंढो दूसरा पास्टर। हालेलुया। फिर दूसरे पास्टर को बोलना हमारा पहले वाला ही बहुत अच्छा था, और भले घर नहीं आता था पर स्वर्गदूत तो भेज ही देता था। हालेलुया, हालेलुया। वो भले हमसे बात नहीं करता था पर परमेश्वर की दया तो सदा सर्वदा के लिए बनी रहती थी। हालेलुया, यीशु मसीह की। आज मालूम है लोगों को क्या चाहिए? हाँ,
गोद में बैठाए हमें। कहाँ बैठाए? आप पास्टर हो, मुझे गोद में बैठा लो। हालेलुया। कहाँ बैठाए? और बेचारा पास्टर पहले इतने लोगों को गोद में बैठा के बिंगा हुआ रहता है। वो बोलता तू और हाँ। हालेलुया, हालेलुया। समझ में नहीं आता है जब लोग इस मेंटलिटी के हो जाते हैं, उनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। उनको किससे लेना देना है? पास्टर से। यीशु मसीह बोलेगा ना मैं हूं, यीशु मसीह को बोलेगा आप तो हो, पर ये बंदा चाहिए, ये वाला। हालेलुया। प्रभु बोलेगा उसे भी मैं इस्तेमाल करता हूं। हाँ वो बात ठीक है, ये तो सामर्थी है प्रभु, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, इसके आने से तो काम बन जाते हैं। यीशु मसीह बोलता है इसके साथ भी मैं ही आता हूं। फिर हम एक वर्ड बोलते हैं आप तो दिखाई नहीं देते प्रभु। ये बंदा तो दिखाई देता है ना, ये कहां तक भागेगा? चंडीगढ़ तक हम पकड़ लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बहुत टाइम पहले मैं एक पास्टर को हरियाणा में लेकर आया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। और वो पास्टर को चंडीगढ़ में कोई सेवा नहीं करने देता था, कोई कारण था। और जब उसको सेवा नहीं करने देता तो वो एक दिन मेरे पास आया और मुझे बोला, पास्टर जी, रोने लगा और मुझे बोलता है कि मुझे ना सेवा करनी और मुझे कोई सेवा करने नहीं देता है। हाँ, तो मैंने बोला सच में सेवा करनी है? बोलता हाँ। मैंने बोला आजा। फिर मैं उसको रोहतक में लेकर आया और उस टाइम में हमारे पास 8-10 परिवार होंगे। तो मैंने बोला आप इधर सेवा करो। अब थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, वो 8-10 परिवार में से 8 परिवार उसकी तरफ चले गए, 2 परिवार नहीं गए, वो अड़े रहे। अब वो 8 परिवारों को एक बात सिखाता था, तुम्हें कौन चाहिए, पास्टर प्रवीण चाहिए कि मैं चाहिए? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। तो लोगों ने बोला हमें तो आप ही चाहिए, वो तो महीने में 15 दिन में एक बार आते हो, आप तो इधर ही रहोगे ना? बोलता हाँ मैं इधर ही रहूंगा। बोलता हाँ फिर तो आप ही चाहिए। और सबने उसकी पूंछ पकड़ी और उसके पीछे चल दी। अब कुछ समय के बाद उसने सबको लूट लिया और रोहतक छोड़कर। अब वो लुटे हुए लोग मेरे पास फोन करते, पास्टर जी जेएमसी की। मैंने बोला हाँ जेएमसी की, कब आओगे आप? मैंने बोला भूल जाओ, अब नहीं आने वाला। हाँ, ये परमेश्वर ने एक परखाई के लिए एक बंदा भेजा और तुम फेल हो गए। इससे पता लगता है तुम किसी के नहीं हो। हाँ, हालेलुया। तुम क्या नहीं हो? तुम किसी के नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें कौन चाहिए? पास्टर। और कौन सा? जो तुम्हें दिखाई दे और तुम्हें मक्खन लगा लगा के तुम्हारी खाल उधेड़े। हाँ, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। पास्टर प्रवीण नहीं चाहिए, ये बड़ा कड़वा आदमी है, कुछ भी मुंह पर कह जाता है, जो मन में आता है वो बोल देता है। मन करेगा तो आएगा, नहीं करेगा तो 70 फोन करो, ये उठाएगा भी नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैं जब बात नहीं कर पाता, मैं जब फोन नहीं उठा पाता, तो समझ लो उस टाइम में आप लोगों के लिए प्रार्थना में हूँ, इस चर्च के लिए प्रार्थना में, इस कलीसिया के लिए प्रार्थना में। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। प्रेयर हेल्पलाइन नंबरों का मतलब क्या है? अगर मैं नहीं उठा पाया कॉल तो आप दूसरे नंबर पर कॉल करो। हाँ, और जब आप उस पर कॉल करोगे तो सेम ही सामर्थ आपको मिलेगा, सेम सामर्थ अलग नहीं मिलेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? फिर कुछ टाइम के बाद एक माता जी निकली रोहतक से मुझे ढूंढती हुई और वो सीधा चंडीगढ़ पहुंच गई मेरी दुकान के ऊपर। और मैं मेरी दुकान पर बैठा चाय पी रहा था और वो मुझे दूर से देखते कहती जय मसीह। एक बार मुझे वहम हुआ कि कुछ ज्यादा ही प्यार है मेरा रोहतक के साथ। मैंने ऐसे ऐसे आंखें मसली, मैंने देखा लग तो वही रहेंगे। तो मैंने देखा, अरे मैंने बोला तुम कैसे आ गए भाई?
बोले बस आ गए, आप तो ले जाने के लिए आए हैं। हाँ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। याद रखना, अगर आप वफादार हो ना तो परमेश्वर डबल, ट्रिपल, 10%, 100% वफादार रहेगा आपके साथ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अगर आप ही डोलने वाले आदमी हैं, आप डोलने वाले लोग हो, हाँ, एक कदम शराबी की तरह इधर रख दिया तो एक इधर रख दिया और सोचते हो घर तक पहुंच जाए। आप घर तो पहुंचोगे पर कई नालियों का स्वाद लेकर पहुंचोगे। हाँ, घर तो पहुंचोगे, हाँ, पर कितनी, बहुत सारी नालियों का स्वाद लेकर पहुंचोगे। हाँ या ना? हालेलुया। अगर आप ईमानदार हो, आपको मालूम है मुझे इधर कदम रखना ही नहीं है, मुझे उधर कदम रखना ही नहीं है, मेरी दौड़ सीधी है, तो मुझे सीधा दौड़ना और वो इनाम पाना जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आज प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक छलांग इधर भी लगानी है और एक छलांग, और सोचते ये फूल कुछ मिल जाए। हाउ इज पॉसिबल? ये कैसे संभव होगा? अगर आपको ये फूल चाहिए तो आपको इसकी लाइन में दौड़ना पड़ेगा ताकि आप इसको छू सको, इसको महसूस कर सको। हालेलुया। परमेश्वर ने योना को बोला था चलना है, जाना है, पर योना ने क्या किया? बोला नहीं प्रभु, मैं तो कहां जाऊंगा? तर्शीश। कई लोग भलाई करना ही नहीं चाहते, कई लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। उनको लगता है लाइफ जैसी चल रही है, वेल एंड गुड, क्या हुआ अगर मांगना पड़ रहा है तो मैं व्यभिचार कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल स्पष्टता से कहती है जो व्यभिचार करता है वो टुकड़ों का भिखारी बनता है, मांगना पड़ेगा उसको। अगर आप पाप में नहीं हो तो बाइबल बताती है मैं तुझे मांगने वाला नहीं, तो देने वाला बनेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आज मनुष्य को कॉमन सी बात लगती है, हाँ, कॉमन सी बात, अफेयर करना कॉमन सी बात, हाँ जी, झूठ बोलना कॉमन सी बात। हालेलुया। एक व्यक्ति आया और बाइबल ट्रेनिंग कर आया, एक मैरिज में हमें भी बुला लिया, हम भी चले गए। पास्टर की मैरिज थी और पास्टर की मैरिज में गाना चल रहा था बदतमीज दिल, और सब नाच रहे थे। और मैं अंदर से बड़ा परेशान हो गया और मैं दूर जाकर खड़ा हो गया। तो एक बंदा जो बिशप बना था और वो पूरा ऐसे डांस कर आया उधर, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, हाँ, और आकर मेरे पास खड़ा हो गया। मैंने बोला दैट इज सिन। हाँ, मैंने बोला ये पाप है। बोला नो, दिस इज मैन सिन, ये मनुष्य का पाप है। उसने बड़े बदला बड़े तरीके से बोला ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो मनुष्य का पाप है, परमेश्वर इस पाप को क्षमा कर देता है। हाँ, मैंने बोला फिर तो हमें भी नाइट क्लब जाना चाहिए। हाँ, हम भी उधर बदतमीज दिल करके आ जाते यार। पर जो पाप है आप उसको बदल नहीं सकते। हाँ, मैं इस बात से हैरान था, पास्टर की मैरिज में गाने बज रहे कौन से? बदतमीज दिल। योना नबी भी कौन था? पास्टर, और परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके अनुसार नहीं चला। कौन सी आवाज, कौन सी जगह जा रहा है? तर्शीश की ओर। सोचो, अगर परमेश्वर पास्टरों को नहीं छोड़ता है तो कलीसिया के ऊपर कौन सी दया दिखाएगा? अगर कलीसिया उसके वचन के अनुसार नहीं चलेगी तो आज कलीसियाओं का दुखी होने का, गरीब रहने का, बीमार रहने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर भी अनसुना करते हैं और वो अपनी इच्छा पूरी करते हैं, ना कि परमेश्वर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हाँ जी। ओ प्रभु कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। ओ प्रभु कोई बात नहीं, परसों कर लेंगे, अभी तो 1 महीना पड़ा है ना। हाँ, ओ राजू भाई बोल रहे हैं वो दे दो, क्या मांग रहे अभी हम लोग? क्रिसमस का पैसा।
अरे क्रिसमस का पैसा दे दो, अरे प्रभु 25 दिसंबर को ही दूंगा, कभी राजू भाई ना खा जाए। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? पास्टर के हाथ में दूंगा मैं तो जाकर। अरे हालेलुया, कहाँ जा रहे हो आप? उधर जो काम हो रहे हैं ना, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो रहा है, मनुष्य की अगुवाई से नहीं। हाँ, मैंने बोला अगर आप नहीं भी दोगे ना तब भी घटी नहीं होगी, और परमेश्वर अपने तरीके से पूरा काम करके देगा। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखना, ये आशीषें किन्हें मिलेंगी? उन्हें जो बढ़ती में से नहीं, इसमें से, घटती में से। हालेलुया। ओके, गुड न्यूज है हम लोगों के पास। 10th और 12th, जिन्होंने 10th कर रखी, जिन्होंने 12th कर रखी है, परमेश्वर बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी हमारी, हाँ जी, सरकार के साथ, और बहुत सी अपॉर्चुनिटियां हमारे पास आ रही हैं, सरकारी नौकरियां मिलने वाली हमारे लोगों को। हालेलुया। जिन्होंने 10th कर रखी है और जिन्होंने 12th कर रखी है, वो चर्च के बाद मुझे मिलना, प्रिया बहन के घर पर मैं मिलूंगा आप लोगों को, तो आप सब लोग उधर पहुंचेंगे। जिन्होंने 10th और 12th कर रखी है, फिर वही लोग मिलना, 8वीं 9वीं वाले मत मिलना। हाँ जी, कभी और बोलो जी चला दो जी, देखा जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, तो 101% रिजल्ट होगा उसका, और सरकारी जॉब रहेगी, कोई प्राइवेटेशन नहीं है। लगते ही 26, एक नौकरी में 26,000 है, एक में कलर की नौकरी है, उसमें 32,000 है। आप समझ रहे हैं? ये लगते ही स्टार्ट। अभी मेरा चंडीगढ़ में रहने का मतलब क्या है? सुनना, मेरा चंडीगढ़ में मैं क्यों रह रहा हूँ, मैं क्यों टाइम स्पेंड कर रहा हूँ? क्योंकि अब मैं उन अधिकारियों से मिल रहा हूँ जिनके पास अथॉरिटी है, हाँ, जिनके पास राइट्स हैं, जो मसीह बहुत कुछ है, पर हमें खुद कुछ मालूम नहीं है कि हमारे पास क्या क्या है। आप समझ रहे हो? हमारे लिए भी कोटा निकलता है, आपको ये बात मालूम है? हाँ जी, मसीह लोगों के लिए भी कोटा निकलता है, ये पता ही नहीं है लोगों को। हमें भी नहीं पता था जब तक वो लोग आए नहीं, हमसे मिले नहीं। हाँ, तो कल रात मैसेज आया था मेरे पास, तो ऐसे ऐसे करके अभी हम सिर्फ अपना 2-3 बच्चों को ही उधर एडजस्ट कर पाएंगे। अगर प्रभु की इच्छा हुई तो ज्यादा भी करेंगे, पर 2-3 तो पक्का रहेंगे कि उनको लगा सकते हैं हम लोग। इतना राइट प्रभु ने हम लोगों को दिया है। हालेलुया। मेरा सिर्फ एक मकसद है, याद रखना, आप कल को भूल जाना या चले जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मेरी जो दौड़ है ना, वो ये है, पहला आप आत्मिक बनो, और दूसरा आप किसी के मोहताज ना रहो, आप परमेश्वर आपको हर तरीके से बलवंत बना। हालेलुया। क्योंकि मेरा एक ही दर्शन है, इस चर्च को अमीर करना। याद रखना, जब चर्च अमीर होगी तो कलीसिया ऑटोमेटिकली अमीर होगी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, मानेंगे और उस पर चलेंगे, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर कुछ करना है फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह की हालेलुया। आज बैठकर रोने का या बैठकर सोचने का समय बिल्कुल भी नहीं है। आज आपको एक्शन में आना पड़ेगा, आज आपको मूवमेंट में आना पड़ेगा। बैठकर टाइम स्पेंड नहीं कर सकते आप। आपको लगता है टाइम स्पेंड करोगे और परमेश्वर आपकी सुनेगा? कभी भी। आपको मालूम है रोटी भी बिना पकाए खा सकते हैं। बैठकर आप कनस्तर को बोलो या टंकी को बोलो जिसमें आटा है, रोटी बन जा, हाँ? और गलती से बन गई तो लोग आपको उठा कर ले जाएंगे। अरे जादूगर आदमी है, बोलते काम होते हैं। हाँ, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। पर परमेश्वर की योजना क्या है कि आप उठो और कर्म करना शुरू करो। कौन सा कर्म करना? आप विश्वास तो करते हो, पर अगर कर्म नहीं करते,
तो विश्वास करने का कोई भी बेनिफिट होगा? हाँ जी, होगा कोई बेनिफिट? नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पर अगर आप विश्वास के साथ कर्म कर रहे हो, फिर आपका बेनिफिट होने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आज आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हो, लेटे मत रहना। आपको लगता है मेरी जेब में सिर्फ 2 ही रुपए हैं, तो याद करना उस विधवा को जिसके पास 2 ही दमड़ी थी और उसको खाना खाना था, वही उसकी जीविका थी, और उसने वो भी जाकर परमेश्वर के राज्य में, उसने सोचा नहीं कि पता नहीं आगे क्या होगा, आगे का परमेश्वर बताएगा कि क्या होगा और क्या। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अगर आप जितना अपनी जेब को टाइट करोगे, उतना परमेश्वर भी अपनी आशीषों को टाइट करेगा, वो छोड़ेगा नहीं, आप कितना जोर लगा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक ना बोलने वाला आदमी, एक ना वचनों पर चलने वाला आदमी, वो सारी जिंदगी स्ट्रगल में रहता है। किसमें? स्ट्रगल। हालेलुया। पर एक बोलने वाला आदमी कभी स्ट्रगल नहीं करता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आगे के आगे उसका रास्ता खोलेगा, उसका इंतजाम करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं इस बात को? अगर आप सुनकर भी क्या कर रहे हैं? इग्नोर, कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगा तो ये कर लेगा, वो नहीं करेगा तो वो कर लेगा। हाँ, और फिर आप सोचते हो कि परमेश्वर क्या करे? मेरी सुने? हाँ जी, मैं आज भी ऐसा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कितना दूर जाना है। हाँ, मुझे पैदल जाना है, मैं पैदल चला जाता हूँ। मुझे गाड़ी में जाना है तो मैं गाड़ी में चला जाता हूँ। मुझे बस में जाना है तो मैं बस में जाता हूँ। पर जो सेवा, जो बोझ प्रभु ने मुझे दिया, मैं उसके लिए कभी नहीं सोचूंगा। मैं सिर्फ एक बात सोचूंगा, हाँ, मुझे वहां जाकर मिनिस्ट्री करनी है, मुझे वहां जाकर सेवा करनी है। हालेलुया। और जब मैं इन चीजों को करता हूँ तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली मेरा इंतजाम करता जाता है। बोले आमीन। हालेलुया। आपको मालूम है, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं जब हरियाणा में आया तो बहुत बुरी कंडीशन से निकल रहा था, स्ट्रगल। मेरे पास वापस घर जाने का किराया नहीं होता था, इस चीज को समझना। पर मैं कभी नहीं रुका परमेश्वर की सेवा करने से। मैंने भरी गर्मी में प्रभु की सेवा की है, मैंने भरी सर्दी में प्रभु की सेवा की है, भरी बरसात में मैं रुका नहीं। मैं चंडीगढ़ से पानीपत और पानीपत से इको के अंदर बैठ कर आते थे हम, और बैठ भी नहीं पाते थे। आपको मालूम है इको की क्या हाल है, बाहर लटक कर जाना पड़ता था। मैं एक बैग टांग कर रखता था और उस बैग को टांगे हुए ऐसे लटक कर हम लोग अपने घर की तरफ जाते थे। हालेलुया। कई बार किराया नहीं होता था तो ट्रेन में जाता था, हाँ, उसके बाथरूम के अंदर बंद होकर, ताकि टीटी ना पकड़े। कौन ना पकड़े? और थोड़ी सी दूर पे जंगल एरिया पड़ता और उधर ही जंप मार के, जब ट्रेन धीमी होती थी और जंगल के अंदर कूद के भाग जाता था मैं अपने घर। क्यों? हाँ, अब सोचो, अगर मैं उस टाइम में बोलूं, अरे यार मैं क्या सेवा कर रहा हूं, छिप कराना पड़ता है मुझे, हाँ, जंगलों में कूद कर जाना पड़ता है मुझे। हे प्रभु, तू कहां है, क्यों नहीं सुन रहा है? अब तो मुझे बेस्ट मूवमेंट दे। पर परमेश्वर मेरे परिश्रम को, मेरी मेहनत को देख रहा था। जैसे वो सारी रात नहीं सोता ना और हमेशा अपने बच्चों पर निगाहें बना कर रखता है, वैसे मैं भी बहुत स्ट्रगल में से निकला हूं, बड़ी मेहनत के साथ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ट्रेन के अंदर बाबू के साथ मेरा झगड़ा हो जाता था, उनके साथ 101% होता था, क्योंकि वो नशा करते थे और गंदी गंदी गालियां देते थे और मैं उनको परमेश्वर का वचन सुनाता था। हाँ, तब वो मुझे कहते थे, हम समझ गए तू कौन है। मैंने बोला कौन हूँ? बोला तू ईसा मसीह वाला है। मैंने बोला बिल्कुल, मैं ईसा मसीह वाला हूँ। हाँ,
हालेलुया। कभी नहीं डरा, अरे मेरा पड़ोसी ना जान ले मैं चर्च जाता हूँ, बोल देगा धर्म बदल दिया है। अरे मूर्ख आदमी, धर्म बदलने से बेटर है तो अपना जीवन बदल। क्या बदल? हाँ, धर्म का कोई लिखावट ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है, पर जीवन का मीनिंग है। अगर जीवन पाप में है तो आप बदकारियों में फंसे रहोगे, अगर जीवन आशीष में है, पवित्रताई में है, तो आप बढ़ोगे परमेश्वर की योजना के अंदर। हालेलुया। यीशु मसीह की चीज को यहाँ फिट कर लीजिए, समझ रहे हैं? कभी मत डरो किसी को बोलने से, तुम कौन हो? यीशु मसीह को मानने वाले। मैं धड़ेले से बोलता हूँ, मुझे कहीं भी ले जाओ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और मुझे बोला आप कौन हो? मैं बोला आई एम द मैन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का जन हूँ, और उस परमेश्वर का जो जीवित है, जो मेरी आवाज और तेरी आवाज को सुनकर काम करने की ताकत रखता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैं उस परमेश्वर का जन नहीं हूँ जो सुनता ही नहीं है, और काम तो भूल जाओ कि वो करेगा, पर मैं उस परमेश्वर का जन हूँ जो मेरी आवाज को सुनता है और मुझे चंगा करता है। हालेलुया। मेरी हर बिगड़ी हुई रिपोर्ट को नॉर्मल लेकर आता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपने हाथों को सोचो। बोलो परमेश्वर मुझे योग्य बना कि मैं तेरी आवाज को सुनूं और उस पर चल सकूं। मैं चाहे घटी में हूँ, मैं चाहे कमजोरी में हूँ, मैं तेरे वचन को फॉलो करूं, मैं तेरे वचन को पूरा करूं। बोलो परमेश्वर आज का ये दिन मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे रोजगार के लिए, मेरी ब्लेसिंग के लिए, मेरी आशीषों के लिए, मेरे घराने के लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण होगा। अपने हाथों को ऊपर और तारीफ करूं। दूसरे की हेल्प करो, हमारी वॉलेंटियर बहनें एक दूसरे की मदद करें, फटाफट प्रभु भोज लोगों तक पहुंचाएं। सुनना, अगर आपने बपतिस्मा लिया पानी में डूबता, तभी आप प्रभु भोज में शामिल होंगे, अन्यथा मत होना। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने प्रभु भोज लेना है तो जरूरी है कि आपने बपतिस्मा लिया हो। अगर आपने बैप्टिज्म लिया है तभी प्रभु भोज में शामिल हो। जिनके पास प्रभु भोज नहीं पहुंचा, अगर आपके पास प्रभु भोज नहीं आया है तो अपने हाथों
को ऊपर उठाकर हिलाना शुरू करो ताकि आप तक प्रभु का भोज पहुंचे। जिनके पास प्रभु भोज नहीं पहुंचा अपने हाथों को ऊपर उठाओ। Jesus, Holy Ghost, रेगुलरली बना हुआ है तो आज समय है कि आप परमेश्वर के सामने आ जाए, क्योंकि बाइबल बताती है बिना जांचे परखे और पाप में रहते हुए अगर आप प्रभु भोज ले रहे हैं तो बाइबल बताती है आपके ऊपर बीमारियां आकर बैठ जाएंगी, आप श्रापित होना शुरू हो जाओगे। और बाइबल यहाँ तक बताती है कि मृत्यु भी आ जाएगी। और अगर आज आप प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं तो अपने आप को होलीनेस में लेकर आए, अपने आप को जांचो परखो। और अगर आपको लगता है ये पाप, वो झूठ, वो भय विचार, वो लड़ाई, वो झगड़े, वो अशांति का आत्मा, वो कलेश का आत्मा, वो बेईमानी का आत्मा, वो लोभ और लालच का आत्मा, अगर वो आपके जीवन में या मेरे जीवन में काम कर रहे हैं तो आज परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करो। आज यही समय है जब आप परमेश्वर के सामने समर्पण करेंगे। आप बोलेंगे परमेश्वर आज मैं मानता हूँ अपने हर पाप को, आज मैं मानता हूँ अपने हर गुनाह, हर गलती को। परमेश्वर जो मैंने तेरे को चुनी में की, हाँ परमेश्वर हो सकता है, हाँ प्रभु मैंने पिछले समय में झूठ बोला है, परमेश्वर मैंने पिछले समय में भय विचार किया है, परमेश्वर मैंने पिछले समय में बेईमानी की है, परमेश्वर मैंने पिछले समय में लोभ लालच किया है। परमेश्वर मैं अपने हर पाप की क्षमा मांगता हूँ, प्रभु मैं अपने हर पाप की क्षमा मांगता हूँ। मैं मानता हूँ पापों को जिनमें मैं कंटिन्यूली बना रहा हूँ, जिनमें मैं रेगुलर बना रहा हूँ, और आज मैं उनको तेरे सामने रखता हूँ। आज मेरे पापों को तेरे सामने रखता हूँ और मानता हूँ और छोड़ देता हूँ। मैं अपने हर गुनाह को पिता के सामने, पुत्र के सामने, पवित्र आत्मा के सामने, अपने तमाम भाई बहनों के सामने मैं मानता हूँ और छोड़ देता हूँ। मेरे परमेश्वर तेरा वचन कहता है यदि तुम अपने गुनाहों को माने और उन्हें छोड़ दे तो तेरा पिता जो स्वर्ग में है तुझ पर दया दिखाएगा। उसने बोला चाहे तेरे गुनाह, चाहे तेरे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो तो भी तूने हिम के माने सफेद करेगा। परमेश्वर आपका वचन कहता है तो मेरे पापों की गठरी को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है और कभी पलट कर नहीं देखता। आज मैं जो प्रभु में हूँ तो नई सृष्टि हूँ। पुरानी बातें, पुराना पाप, भय विचार, सारे गुनाह मेरे जीवन से बीत गए, खत्म हो गए। अब मैं जो प्रभु में हूँ
मेरा बोलना नया, मेरा चलना नया, मेरा देखना नया, मेरा सुनना नया, मेरा तुझ में बढ़ना नया है। और परमेश्वर आपका वचन कहता है जब हम अपने आप को परख लेते हैं, जब इस प्रभु भोज को सही रीति से देखें, तो जो लोग रोगी हैं वो चंगे हो जाएंगे, जो लोग परेशानी में हैं वो आजाद हो जाएंगे इस प्रभु भोज के द्वारा। रोटी को उठाओ, अपने सिर से लगाओ, बोलो धन्यवाद यीशु, ये आपकी देह है। और जब मैं लेता हूँ, और अगर मैं बीमार भी हूँ, मैं तेरी देह के कारण चंगा हो जाऊँ। अभी तक जो रिपोर्टें प्रॉब्लम में आ रही थी, आज से वो रिपोर्टें नॉर्मल आना शुरू हो जाए। अगर परमेश्वर दुष्ट आत्माओं से घृणित हो, तो आज तेरी देह के कारण मैं दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाऊँ। बोलो परमेश्वर, अगर मेरे ऊपर शराब पड़े हैं, तेरी देह के कारण शराब मेरे ऊपर से दूर हो। परमेश्वर, अगर मैं परेशानी की हालत में हूँ, अगर मैं कर्जे में हूँ, गरीबी में हूँ, तेरी देह के कारण मैं आजाद हो जाऊँ। धन्यवाद यीशु। एक साथ मिलकर प्रभु की देखो। लहू को ऊपर उठाओ और बोलो धन्यवाद यीशु, ये तेरा पवित्र लहू है मेरे लिए बहाया गया, ताकि मैं बीमार ना रहूं, ताकि मैं परेशान ना रहूं, ताकि मैं श्रापित ना रहूं, ताकि मैं कर्जों में ना रहूं, ताकि मैं गरीबी में ना रहूं। परमेश्वर, तेरे लहू के द्वारा मैं आजाद हो जाऊं हर कर्ज से, हर बीमारी से, हर परेशानी से। धन्यवाद करें। परमेश्वर के फेवर को आपके ऊपर आता हुआ देखूं, मैं परमेश्वर की महान उपस्थिति को आपके ऊपर आता हुआ देखूं। तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, स्टॉप नहीं करना, रुकना नहीं।
जो आपको छूट पहचान में आप आजाद हो रही है आपके हर कोई हर शराब जो पीढ़ी दर पीढ़ी बने हुए हैं आज आप आजाद हो रहे हैं आज वो शराब रोक रही है मसीह के नाम में वो लगा लगा के मेरे राजा बादशाह माता पाने धन्यवाद यीशु मुझे चंगा करने के लिए तारीफ करिए ऊंची आवाज